अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट बंडलिंग। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, और थोड़ा सा डिटेल में हम लेकर जाएंगे इसे कि अमेज़ॉन की अपनी जो पॉलिसीज़ हैं प्रोडक्ट बंडलिंग की, उसको समझना बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई किस्म की मिस्टेक यहाँ पर होती है तो ये थोड़ा सा सीरियस पॉलिसी वायलेशन हो जाएगा आपकी तरफ से। ठीक है, तो बंडलिंग का ये लिंक मैं डाल दूंगा, वीडियो में अवेलेबल होगा। और आपने थोड़ा सा एक चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंडलिंग में कहता है कि जी यू मे नॉट लिस्ट बंडल्ड प्रोडक्ट्स वेयर द प्राइमरी प्रोडक्ट इज अ बंडल फ्रॉम द वीडियो गेम्स कैटेगरी, बुक्स, म्यूजिक्स, वीडियो और डीवीडी। तो वीडियो गेम्स और डीवीडीज ये सब चीज़ें बंडल में नहीं जा सकती, तो ठीक है, वो तो हम वैसे भी नहीं सेल करते। और bundle images feature description must also adhere to Amazon listing policies। तो लिस्टिंग की पॉलिसीज जो Amazon की अपनी ओरिजिनल है वो यहाँ पर इम्प्लाई होती हैं। फेलियर टू अडेयर द बंडल पॉलिसी, ठीक है। तो अब इसको डिटेल वाली सेक्शन में हम आ जाते हैं। थोड़ा सा ये कहता है बंडल में मस्ट कंसिस्ट ऑफ आइटम्स दैट आर हाईली कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स आइटम्स इन द बंडल इनेबल और एनहेंस द यूज ऑफ द अदर आइटम्स। तो बेसिकली जो मेन आइटम आपका है उसके साथ आप वैसी आइटम्स बंडल कर सकते हैं जो उससे समहाउ कनेक्टेड हैं या उसके साथ इस्तेमाल होती हैं या उसका इस्तेमाल के अंदर बेहतरी ला सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो एक कोई फिटनेस के हैंड ग्लव्स के साथ जो है वो हमने शू का पैर लगा दिया या कोई और बिल्कुल ही डिफरेंट और चीज़ लगा दी। ऐसी चीज़ें बंडल नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात समझ में हमें आ जाती है। दूसरी बात कहता है बंडल्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सिंगल आइटम्स दैट कैन ईच बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो सिंगल डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि जिनका हर किसी का अपना यूपीसी कोड होता है, तो वो आप उसको बंडल कर सकते हैं। अच्छा, प्री पैकेज किट या कोई और ऐसी प्रोडक्ट जो कि पहले से ऑलरेडी बंडल हुई भी है, उस बंडल के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आप उसे अपने बंडल में डाल दें, ये बता कर के जी मैंने अपने बंडल के अंदर ये 4 चीज़ें डाली हैं, जबकि वो 4 चीज़ें उनमें से 3 चीज़ें ऑलरेडी एक बंडल के अंदर आ रही थी। लेट सपोज कि आपका सप्लायर है कॉस्टको है, तो आपके कॉस्टको जो है वो एक बंडल सेल कर रहा है, उसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और आपने एक नया बंडल बनाया, उसमें आपका एक मेन प्रोडक्ट है और उस 3 प्रोडक्ट वाला बंडल आपने कॉस्टको का उठा लिया और आपने अपनी लिस्टिंग में ये बताया कि जी मैं 4 प्रोडक्ट्स दे रहा हूं, तो ये गलत है, ये अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता। ये हो सकता है कि आप वो तीनों चीज़ें अलग अलग सोर्स करें और अपना खुद का बंडल बनाएं और फिर आप सेल करें, तो वो एक अलग बात है, वो हो सकता है। अच्छा, बंडल में बी लिस्टेड इन अ सिंगल कैटेगरी ओनली इवन इफ द, अच्छा एक ही किसी कैटेगरी में होगा और रिकमेंडेशन ये है कि जो मेन आइटम है बंडल का, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है, उसकी वो किस कैटेगरी में बेस्ट फिट होता है उस कैटेगरी को इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, बंडल मस्ट हैव इट्स ओन प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, यानी कि यूपीसी कोड जो है, बार कोड जो होगा, वो बंडल के लिए उसका अपना यूनिक बार कोड होगा। आप किस बंडल के अंदर की जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, जो भी 1 है, 2 है, 4 है, एक तो नहीं है, 2 या 4 या जो भी प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी, उनका किसी एक का भी आप यूपीसी कोड बंडल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए अपना यूपीसी कोड अलग से होना चाहिए। डो नॉट इंक्लूड जेनेरिक प्रोडक्ट्स। अब जेनेरिक प्रोडक्ट्स के अंदर वो कहते हैं कि जी जेनेरिक प्रोडक्ट्स मत ऐड करें, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर ये समझेगा कि ये जेनेरिक प्रोडक्ट बेसिकली सेम ब्रांड का है जो कि मेन आइटम है आपका। लेट सपोज के मेन आइटम है आपका स्टेनले का, फॉर एग्जांपल ड्रिल मशीन है, तो स्टेनले के ड्रिल मशीन के साथ आप कहते हैं मैंने 2 स्क्रू ड्राइवर्स डाल दिए। अब वो 2 स्क्रू ड्राइवर्स क्या वो स्टेनले के हैं, ब्लैक एंड डेकर के हैं या किसी और ब्रांड के हैं, या फिर कोई ब्रांड है ही नहीं, वो जेनेरिक है, तो जेनेरिक नहीं डाल सकते आप। किसी और ब्रांड के हैं तो वो आप डाल सकते हैं और आपको बताना पड़ेगा कि किस ब्रांड के हैं। ठीक है, अच्छा आगे कहता है कि अ बंडल कैन बी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ब्रांडेड आइटम्स। हाँ, वही बात आ गई कि वो डिफरेंट ब्रांडेड आइटम्स को आप बंडल कर सकते हैं। हाउएवर द बंडल इटसेल्फ शुड बी ब्रांडेड अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट प्राइस्ड आइटम इन द बंडल। अब ब्रांड की जब बात आएगी तो फिर आप, लेकिन डिस्प्ले में फिर वो ब्रांड पहला बता रहे होंगे जो कि हाईएस्ट प्राइस आइटम जिसका उसमें उस बंडल में मौजूद है। तो अगर हम ड्रिल मशीन की बात कर रहे थे स्टेनले की, तो स्टेनले का जो ड्रिल मशीन लेट सपोज कि वो $200 का है और स्क्रू ड्राइवर्स 2 आपने डाल दिए, वो स्क्रू ड्राइवर्स की कॉस्ट शायद $10 या $15 है। तो आप
और वो बेशक किसी और ब्रांड के हैं, लेकिन आप ब्रांड के तौर पे जब अमेज़ॉन की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो वहाँ ब्रांड आप स्टेनले ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस आइटम उसका है। फिर कहता है कि इफ एन आइटम इज अ मल्टी पैक सच एज 6 पेयर्स ऑफ सॉक्स लिस्टेड एज अ सिंगल। अच्छा, एक प्रोडक्ट की मल्टीपल क्वांटिटी अगर आप सेल कर रहे हैं पैक बनाकर, तो वो आप बंडल के तौर पे सेल नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि जी 6 पेयर्स हैं सॉक्स के, तो वो 6 पेयर्स एक सिंगल प्रोडक्ट है, वो बंडल नहीं है। इफ एन आइटम इज अ वेरिएशन ऑफ अ पेरेंट प्रोडक्ट लिस्ट इट एज अ वेरिएशन विद इन द पेरेंट प्रोडक्ट्स फैमिली एंड नॉट एज बंडल। ठीक है, तो अच्छा, वेरिएशन के अंदर भी ऐसे एक और इसका इनकी पॉलिसी है कि आप एक पेरेंट आइटम सिंगल प्रोडक्ट है और आपने एक नया वेरिएशन उसी पेरेंट प्रोडक्ट के अंदर बना दिया और उसको बंडल बना दिया, उसको जानबूझ के बंडल बना दिया। लेट सपोज के एक बाइसिकल है, रेड कलर की बाइसिकल है, आपने वो रेड कलर की बाइसिकल ब्लैक कलर की बाइसिकल भी डाल दी दूसरे वेरिएशन में और उसके साथ एडिशनल बंडल बना दिया। लेट सपोज वो ज़बरदस्ती का बंडल है, उसमें ज़रूरत नहीं है, तो वो अलाउ अमेज़ॉन नहीं करता। अच्छा, इसके बाद ये कहता है if you match your bundle to an existing bundle listing, the products in your bundle must be exactly same। तो वो वही वाली बात है कि अगर आप एक existing bundle listing के ऊपर जंप कर रहे हैं तो फिर तो exactly same आपके bundle में भी सारी चीज़ें उसी तरह होनी चाहिए। Once you create a bundle, you may not modify the components of the bundle if you want to add। अच्छा, आपने जब बंडल बना दिया, वो कहता है कि जी आपने बंडल के अंदर 4 चीज़ें डाल दी हैं डिफरेंट किस्म की, अब वो 4 चीज़ों को आप बाद में बदल नहीं सकते। अगर तब्दीली करनी है तो फिर आपको नई लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, तो वो पुरानी लिस्टिंग जो है बेसिकली वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। बंडल वारंटीज एंड रिटर्न्स, तो ये तो वही बात है जो आपने खुद ही हैंडल करना है। अच्छा, बंडल टाइटल की भी कुछ गाइडलाइंस इसने दी है, तो टाइटल की गाइडलाइंस हमें यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूड द वर्ड बंडल एंड द नंबर ऑफ आइटम्स इन द बंडल इन द प्रोडक्ट टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, बंडल डैश 3 आइटम्स, टोट बैग, नेट स्कार्फ एंड ग्लव्स डैश ब्लू। तो ये जो फॉर्मेट इसने दिया है, ये आप ज़रूर उसको अच्छी तरह पढ़ें। एग्जैक्टली जिस तरह से इसने बताया है हम उसी को फॉलो करेंगे, ना कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी बनाएं। आई मीन अमेज़ॉन पहली दफ़ा आपके कुछ और आपने बना दिया तो वैसे आपके लिए कोई मसला खड़ा नहीं करेगा, लेकिन हम रिस्क क्यों लें? जब वो बता रहे जिस तरीके से, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल और इमेजेस में भी वो बेसिकली वही तमाम बातें बता रहे हैं यहाँ पे कि बंडल के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स आपको ज़रूर आप बताएं। प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स के अंदर बुलेट नंबर 1 के अंदर कहता है इन द डिटेल पेज ऑफ योर बंडल मस्ट स्टेट दैट द प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ एक्स नंबर ऑफ आइटम्स। तो वो बताना है कि 4 आइटम्स जो है इसके अंदर शामिल हैं। The description in the detail page of your bundle must state that the product is a bundle and must also identify the products in the bundle with appropriate designators such as model number, color and size। ठीक है, तो वो कहता है तमाम इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करें, कौन कौन से आइटम इसमें शामिल हैं, उनके कलर क्या है, उनके मॉडल नंबर्स क्या हैं, साइज वगैरह क्या है। अच्छा, अब कहता है द मेन इमेज ऑफ द बंडल मस्ट इंक्लूड द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन द बंडल, मस्ट नॉट इंक्लूड एनी आइटम्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बंडल। तो सिर्फ वही आइटम आप डिस्प्ले करेंगे जो कि आपके बंडल में शामिल हैं, जो शामिल नहीं है वो सिर्फ दिखाने के लिए प्रॉप्स वगैरह जैसे हम लगा देते हैं वो इस्तेमाल ना करें। तो ये पॉलिसी जो है इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लेना है मज़ीद। मैंने इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसके साथ किस तरह काम कर सकते हैं, हमें वो चीज़ें देखनी, क्योंकि बंडल की जो पॉलिसी है, एज लॉन्ग एज कि आप अमेज़ॉन की इस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, आपके लिए कोई मसला पैदा नहीं होगा।